मीराबाई कह रही हैं, कानूड़ो सु जाने मारी प्रीत। कृष्ण क्या जानेगा कि मेरा प्रेम कैसा है उनके लिए? वो तो अभी बालक हैं, छोटे लाला हैं, वो क्या जाने कि मेरा प्रेम उनके प्रति कैसा है। बस वही भाव मीराबाई का उन्होंने शुरू किया और वही भाव चित्त में आया। लाल जी को हम भले ही उत्सव करके, हटरी में बैठा के, बंगला मनोरथ करके, 56 भोग करके, उत्सव करवा करके, विविध विविध कलाकारों को यहां बुलवा करके उत्सव कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नए नए श्रृंगार कर रहे हैं, पोशाक पहन रहे हैं, पर उसके बाद भी मन में एक भाव आया, वो क्या समझेंगे कि हम कितना प्रेम। ये तो संसार में, व्यवहार में मैं जितना कर पा रहा हूं उतना ही दिखा पा रहा हूं। लाल जी को कैसे बताऊं कि मैं कितना प्रेम करता हूं, उनके प्रति मेरी भावना कैसी, या आपकी भावना कैसी। तो वो भाव जब वे गाए तो मेरा मन नहीं हो रहा था कि वो पूरा करें। उसके बाद उन्होंने जो भी गाया, मन वही चल रहा था कि वो गाते रहे उसको, कानूड़ो सो जाने मारी प्रीत। एक स्थिति का अनुभव मुझे हो रहा था, जैसे कष्ट 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 कष्ट, अवधियों से भी ज्यादा जब कष्ट आने लग जाता है ना चित्त में, कष्ट शब्द संसारी हो जाएगा, वियोग कहूं, वियोग 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 वियोग, और एक स्थिति के बाद भी वो वियोग जब समाप्त नहीं होता तो व्यक्ति पता कैसा हो जाता है, हंसता है और आंखों से आंसू गिरते। पहले हंसता नहीं था, केवल रोता था, अब वो हंसता भी है और आंसू भी आते हैं, नाचता है फिर भी आंसू आते हैं, वो चलता है फिर भी आंसू आते हैं। मीराबाई की वो स्थिति है उस पद में। बढ़िया कुसुमल साड़ी पहन करके मीराबाई नाच रही हैं और नाचते नाचते रो रही हैं। वो कन्हैया मेरा प्रेम क्या जानेगा। गुजरात के कई भाव मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। माने तो मना भी ले जूरे, हे ओधा जी रे मारा वाला ने, हे बढ़ीने के जोरे। गोपियां कह रही हैं उद्धव जी से, उद्धव तुम वापस जाओगे मथुरा? उद्धव बोले हाँ। तो बोले जाओ तो एक बार मान जाए तो उसको मना लेना कि वापस आ जाए वृंदावन। मथुरा ना राजा थया चो, गोवाड़ों ने भूली गया छो। मथुरा ना राजा थया चो, गोवाड़ों ने भूली गया छो। फिर आगे क्या है, यहां आके बताओ, वहां से बोल रहे हो। बेचारे ये खुद भी रो रहे हैं। क्या है आगे? मानी तीना महीने, इसका अर्थ क्या है? वाह। अच्छा एक बात कहें, ये भाव कहीं ना कहीं श्रीनाथ जी के लिए भी आता है। नाथ द्वारा वालों से कान पकड़ के क्षमा। कल एक मैया आई मेरे पास, कांप रही थी पूरे हाथ पांव उसके, और मुझे प्रसाद दिया और मुझे सब कुछ दिया और हाथ जोड़ करके बैठ गई घुटनों पर जहां मैं रुका हूं वहां। मैंने कहा क्या हो गया? बोले आप ये मत बोला करो कि श्रीनाथ जी वापस ब्रज आ जाओ, उनको यहीं रहने दो। आप ये मत बोला करो कि वो वापस गोवर्धन आ जाएं, हम कैसे जिएंगे उनके बिना? वही हमारे प्राणेश हैं, वही हमारे सर्वस्व हैं। अब आप आए हैं ब्रज से, उनको कह के जाओ सदा यहीं रहो। मैंने कहा मैं कैसे कह दूं सदा यहीं रहो? भक्ति में वरदान है वियोग। अगर वियोग का अनुभव जीवन में आप नहीं करते हैं तो आप शायद भक्ति मार्ग में हैं ही नहीं। आपको वह विरह, वह वियोग किसको नहीं मिला? जिसकी भी गाथा व्यास मंच से गाई जाती है, सबने वियोग का अनुभव किया है।
बहुत सारे भाव हैं हमारे द्वारिकाधीश के, हमारे श्रीनाथ जी के। और वियोग क्यों मिलता है? ठाकुर जी की अति भक्ति करने पर वियोग क्यों मिलता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस व्यक्ति के पास बहुत धन होता है ना, उसके पास बैठने पर बार बार बात बात पर वो धन ही देगा आपको। जिसको भोजन का बहुत शौक होता है, उसके पास बैठो, वो कुछ नहीं चलते फिर तो भोजन ही देगा आपको। क्या बात है, कुछ नहीं, थोड़ा लेटने का, अच्छा रुको कुछ मठरी बना लाऊं, तो लेटने का मन है, मठरी खा लो। क्या बात है, उठ गए अब तो थोड़ा पोहा बना लाऊं। हम स्नान करके आएंगे, उसके बाद में खिचड़ी बना दूं। वो भोजन वाला यही करता रहेगा। जिसको भोजन का बहुत शौक होता है, वो कुछ ना कुछ खिलाता ही रहेगा। धनवान व्यक्ति धन ही देता रहेगा। जिसके पास जिस वस्तु की अधिकता होती है, वो वही तो देगा। हमारे श्री कृष्ण के पास वियोग का भंडार है। ठाकुर जी वियोग देते हैं। क्यों? वो स्वयं वियोग में रहते हैं, वो स्वयं वियोग में रहते हैं। अगर ये बात कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, वियोगात्मक मूर्ति है श्री कृष्ण, वो वियोग में ही रहते हैं। आप सब जब सामने श्रीनाथ जी के खड़े होते हैं, तब कई कारण है कि नेत्र नीचे हैं उनके, पर एक कारण यह भी है, वो कहीं ना कहीं आप इतने दूर हो ये देख नहीं पा रहे हैं। उनकी इच्छा होती है कि यहां आ जाओ, मेरे समीप आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। हमें किसी को, हमारी वजह से किसी को अगर पीड़ा है, कोई हमसे दूर है, हम नजर नहीं मिलाते। ठाकुर जी इसलिए नजर नीचे करके खड़े रहते हैं। अब आचार्यों की पद्धति है, मंदिर की पद्धति है, मैं अपरस में हूं, अपरस में मेरी सेवा है, स्पर्श मुझे हो नहीं सकता। इस बात का ठाकुर जी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट भी रहता है कि वैष्णव मेरे से इतने दूर हैं, इसलिए ठाकुर जी नीचे नजर करके बैठे रहते हैं। इसलिए भी नीची नजर है ठाकुर जी की, अनेक कारण हैं उसके। वो बहुत वियोग में रहते हैं। जब हम जाकर के श्रीनाथ जी के सामने खड़े होते हैं और कुछ भाव प्रस्तुत करते हैं, उनकी बहुत इच्छा होती है कि आप खड़े रहो, कुछ ना कुछ सुनाते रहो, पर मजबूर हैं, इतने लाखों लोग खड़े हैं, सबको दर्शन देना है। बहुत वियोग है श्री कृष्ण के पास, इसलिए उनकी भक्ति अतीत में जब आती है चित्त में, तो वियोग ही होता है। मीराबाई को वियोग हुआ, करमेती बाई को वियोग हुआ, जिसके कारण मेवाड़ आए अजब कुमारी, वियोग हुआ। सबको वियोग दिया है ठाकुर जी। तो अगर वियोग होना कल के बाद, उसकी निवृत्ति मत पूछिए हमसे, नहीं बताएंगे और ना ही आपको जाननी चाहिए, वो वियोग रहना ही चाहिए। हमारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। हमारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। हमारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो। हे मारा घट मां विराजता श्रीनाथ
यमुना जी महाप्रभु जी। तुम्हारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। वियोग। तो अगर इस उत्सव का वियोग है, यहां से जाने के बाद भी वह पीड़ा चित्त में है उत्सव के विश्रांति की, तो ये कृपा है। आपने उत्सव का अनुभव किया, तभी वह भाव आप अनुभव कर रहे हैं। आज उत्सव का विश्राम है, कथा का कल विश्राम होगा। वैसे यहाँ नाथ द्वारा में अपने ये लाल जी के उत्सव में कथा तो हमसे होती नहीं है। कथा तो हम बस चर्चा सी करते हैं, कभी किसी का भाव सुना दिया, कुछ कह दिया। कथा क्रम तो हम स्पर्श ही नहीं करते, वो होता भी नहीं। मैं खूब सोचता हूँ आज ये विषय कहूँ, ये प्रसंग कहूँ, नहीं। उत्सवात्मक भाव ही बना रहता है चित्त में। हम 7 दिन के लिए बिल्कुल भूल ही जाते हैं कि हम महाराज जी हैं। हमको याद दिलाना पड़ता है सुबह सुबह लोगों को, आप महाराज जी हो। मैंने अच्छा, रात में पाम सूझ गए सबरे। अब हमसे ज्यादा मेहनत तो और भी लोग कर रहे हैं यहाँ पे, पर हमारी पता नहीं क्यों इतना परिश्रम होता है। एक बात आपको बताएं, लोगों से जब आप मिलते हैं ना, आपको बहुत कमजोरी आती है। उसके बाद आपकी कितनी ऊर्जा क्षीण होती है। कभी हमारी जगह बैठ के देखो, जब आप इतने सारे भाव वाले लोगों से मिलते हैं, किसी का प्रेम भाव है, किसी का उग्र भाव है, किसी का रुष्ट भाव है, किसी का कुछ भाव है, सबके अपने अपने भाव है। और जब आप इतनी संख्या में लोगों से बहुत मिलते हैं ना, आप कहीं ना कहीं भीतर से बहुत ऐसा लगता है आपकी कितनी ऊर्जा चली गई है। वहां ज्यादा थकान का अनुभव, जबकि हम अभी मिल भी नहीं पा रहा। मैं पिछली 2 कथाओं से मिल ही नहीं रहा हूं लोगों से। कहीं लगता है कभी कभी कि हमारे लाल जी हमको बहुत ज्यादा ही अंतर्मुखी नहीं बनाते, वो करते ही जा रहे हैं कुछ ना कुछ भाव, किस दिशा में लेके जा रहे हैं ये तो वही जाने। पर क्या चलता है उनके मन में, क्या वे कर रहे हैं, पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ विलग ही अनुभव कराते हैं। तो भैया वियोग अगर हो उत्सव का तो होने दीजिएगा, थोड़ा उस वियोग में रहिएगा। कल मैं देखूंगा किस किस की आंखों में आंसू हैं। जो नहीं रो रहा होगा समझ जाऊंगा दारी को ऐसे डोल लो, उत्सव नहीं मनाया मैंने। अब कल विक्स वगैरह लेके आना, लगा के घूमते रहना, गुरु महाराज जी को आंसू दिख जाए हमारे। आनंद है भैया। कल महादेव आए, देखो कि ये सब स्मृतियां कहां में इनको कैसे, कितने लोग तो चले गए थे। आप लोग एक बात याद रखिएगा, लाल जी के उत्सव में जब तक हम मंच से नहीं चले जाएं तब तक जाओ नहीं, क्योंकि हम कब क्या सरप्राइज दे दें कुछ पता नहीं है। कितने लोग चले गए कल मंदिर में, बोले हमको बताया नहीं जोगी लीला हुई। मैंने रुके क्यों नहीं, रुकते। महादेव आए अपने आप। और कल महादेव आए, महादेव जो भैया बने वो भी कल अलग ही भाव में चले गए थे। पता नहीं अभी सुबह भी त्रिपुंड मिटाए हो कि नहीं, त्रिनेत्र बने डोल रहे हैं कल ते। कल लाल जी की जब आरती हुई, नजर उतारी तो एक क्षण के लिए प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई कि यही नंद भवन है, साक्षात लाल जी बैठे हैं और महादेव आए हैं, महादेव ही नजर उतार रहे हैं। हम देखो उस काल का केवल स्मरण कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, पर स्मरण श्रवण जब तीव्र हो जाए तो वही एक क्षण का अनुभव करा देगा। उसी के लिए तो उत्सव है। उत्सव की सार्थकता ही वो कि हम उस काल का, उस स्थिति का किंचित अनुभव कर सकें। हम दधिकाना कर रहे हैं, सबके पास जाने का मन, अब वादना, कई मैया वहां पीछे बैठी कहां है,
आपको धन्यवाद, मेरी धोती छोड़ दी। एक ने तो पकड़ ही ली, और मैं उनसे कहूं मैंने खुल जाएगी, नहीं छोड़े। अच्छा, उन्हें भी यूं लगा कि इतनी संख्या में कौन सा मुंह ढूंढेंगे अगर मैं खोल के भाजू गई तो। लेकिन अद्भुत आनंद था। तो जब दधिकाना हो रहा था तो मन में विचार कर रहा था कि नंद बाबा ने जब दधिकाना किया तो ब्रजमंडल में, वृंदावन में एक तरफ तो यमुना जी बह रही थी और दूसरी तरफ दही बह रहा था। इतना दधिकाना हुआ। उसकी एक बिंदु मात्र, एक झलक हमने देखी यहां पर। और कोई भी ऐसे नहीं कि कोई दूर भाग रहा हो, सब आ रहे थे, सब कह रहे थे, सबको आनंद, सबको सुख मिल रहा था। कई लोग भावुक भी हो रहे थे, क्योंकि वो क्षणिक अनुभव हो रहा था कि नंद भवन में ऐसा ही उत्सव हुआ होगा। ये अनुभव के लिए ही उत्सव है। उत्सव का मतलब व्यवस्थाएं किसी को दिखाना या व्यवस्था करके उस व्यवस्था से अपना नाम, शोहरत, ऐश्वर्य करना नहीं होता है। उत्सव का मतलब यही है, चाहे आप अपने घर में करो अपने ठाकुर जी का, कि उस उत्सव से आपके चित्त वृत्ति और समस्त इंद्रियों को अनुभव हो जाए उस काल का, जिस काल में ये उत्सव होते रहे होंगे। अगर वह अनुभूति नहीं होती तो आपका उत्सव व्यर्थ है। आपको किंचित ऐसा भाव आ जाना चाहिए तो वैसा ही उत्सव है, ऐसा ही हुआ होगा। महादेव कल आरती कर रहे, आरती के बाद जैसी राई नौन करी लाल जी की, राई नौन करके राई नौन अपने ऊपर ही डाल ली उनने। मतलब लाला पे जो अला बलाए हो सब मुंह पे आ जाए, सब मैं अपने ऊपर ले लो। ऐसी अद्भुत लीला, खूब आनंद आयो। और कल लाल जी को श्रृंगार दोपहर को, वो तो मेरे चित्त ते जा ही नहीं रहो है। ऐसो टोपा सो पहन के, जी तो रात वारो है, दोपहर में जो ठाकुर जी ने ऐसा टोपा सो पहनो, और एक चुटीला यहां निकर रो, छोटे छोटे ठाकुर जी ने निज कर गूथ सुमन के गजरा, सुंदर सुंदर चोटी, एक यहां ऊपर को निकर रही, एक नीचे को निकर रही, एक बीच में आ रही। और कल ठाकुर जी ने क्षुद्र घंटिका पहनी। क्या पहनी? छोटी 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 घंटी, इनकी कौंधनी अपने कमर पर धारण करी कल लाल जी ने। मिलना रो दिखे लाला, बहुत सुंदर थे। और लाल जी मोजा पहने, मुजरी धारण करें, बहुत सुंदर, अद्भुत। और एक और चीज, हाँ, कल के श्रृंगार में एक चीज, वो शायद अब ये तो मुझे दिखे, कई भाव तो दिखे ही नहीं आप लोगों ने। ठाकुर जी के हाथ में अब इतने से लाल जी के हाथ हैं, उतने से हाथन में झुंझुना हो रो लाल जी के, कल छोटे छोटे झुंझुना लेके ऐसे पकड़ के बैठे लाल जी। कल बहुत सुंदर श्रृंगार दोपहर में। तो ये सारी अनुभूतियां जो घूम घूम करके चित्त में आ रही हैं, और यही स्मृतियां कितने दिनों तक रहेंगी। वो विरह, उसको चाहे कष्ट कहो, विरह कहो, वियोग कहो, उसकी निवृत्ति मत पूछो, वो रहता रहे चित्त में, वो बना रहे। वियोग में रो बेचारो लाला, वियोग है रो, अरे उत्सव पूरा है रो है। वियोग। गोपियां वेणु गीत गाती हैं, और वेणु गीत में कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। गोपियां कहती हैं, आंख यदि प्राप्त हुई है तो इन आंखों को प्राप्त करने का एक ही साफल्य है कि कभी इन नेत्रों में नंद नंदन आकर के विराजमान हो जाए। सख्य प्रसून अनुविवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरणवेणुजुष्टम् यैर्वानिपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। गोपियां कहती हैं, हमारे भागवत जी में वेणु गीत है ये, वेणु गीत में गोपियां कहती हैं कि आंखों को प्राप्त करने का साफल्य क्या? आपने दुनिया देख ली,
लेकिन इन नेत्रों से कभी आपने नंद नंदन श्याम सुंदर को नहीं देखा, तो इन नेत्रों को प्राप्त करने का कोई साफल्य नहीं है। बहुत सुंदर पद है। अच्छा, यहां पर एक चीज लिखी है, ठाकुर जी कैसे हैं? यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। एक तो नेत्रों का मैंने पहले दिन ही वर्णन किया था। ठाकुर जी के जो नेत्र हैं वो इस भांति हैं, नाथ द्वार में भी, और ये नियम है, ऐसा भाव बताया गया कि ठाकुर जी के नेत्रों का जो अंतिम छोड़ है ना, ये इतना दीर्घ तक जाता है कि ठाकुर जी के कान तक ऐसे नेत्र आते हैं। और वो कमल नेत्र ठाकुर जी जब नेत्र खोलते हैं तो ठाकुर जी के नेत्र खोलने की स्थिति कैसी है, ध्यान से सुनना। ठाकुर जी जब नेत्र खोलते हैं तो संपूर्ण नेत्र दिखाई नहीं देते ठाकुर जी के। ये जो बीच की जो काली पुतली है ना, ये आधी आधी ही खुलती हैं, बस ये पलक आधी में ही रहती हैं, इतने ही खोलते हैं ठाकुर जी नेत्र, इससे ज्यादा नेत्र नहीं खोलते। मतलब ये संपूर्ण काली पुतली की जो गोलाई है, ये संपूर्ण एक बार में दर्शन नहीं होती ठाकुर जी की। उस रूप का क्या वर्णन करें। और ठाकुर जी के नेत्रों में, जैसे आप किसी व्यक्ति विशेष के नेत्र देखेंगे, उसमें लाल 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 इस प्रकार से संपूर्ण नसें इधर उधर जाती हैं ना, ठाकुर जी के नेत्रों में श्री यमुना जी विराजमान है। और श्री यमुना जी के भांति ही वे बड़ी सुंदर उनकी आकृति बनी हुई है। वो जैसे यमुना जी की तरंगें होती हैं, इस प्रकार से तरंगों के मध्य हैं काली पुतली ठाकुर जी के नेत्रों में। जय श्री पुंडरीकाक्षाचार्य जी महाराज पधारे, बारंबार प्रणाम। बसो मेरे नैनन में गिरधारी, बसो मोरे नैनन में गिरधारी। गोपियां कह रही हैं, आपने नेत्रों से सर्वस्व दर्शन किया, लेकिन कभी वह मोहिनी मूरत का दर्शन नहीं किया। ठाकुर जी के उन कटाक्ष नेत्रों का दर्शन नहीं किया। माधवी नाम की गोपी रोज आकर के बैठ जाती, सारी गोपियां चर्चा करती, कृष्ण के नेत्र ऐसे हैं, कृष्ण की नासिका ऐसी है, कृष्ण के कान ऐसे हैं, कन्हैया के ओष्ठ ऐसे हैं, कन्हैया की दंतावली ऐसी है। माधवी कहती है, तुम सब पतिव्रता हो, तुम सबका ब्याह हो चुका है, पूरे दिन उसकी चर्चा क्यों करती हो? सब गोपियां बोली, अरे तेने देखो ना है, दिखे अभी तक? नहीं, मेरी मां ने सौगंध दे के भेजा है कि तू कोई को भी देखियो, वाय मत देखियो। माधवी अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानती है। उसको ऐसा लगता है कि गोकुल की जितनी भी गोपियां हैं, इन सब में सबसे बढ़िया मैं हूं। क्यों? क्योंकि मैं केवल अपने पति का ही स्मरण करती हूं, मेरे चित्त में और किसी का स्मरण नहीं। और ये सब गोपियां अपने पातिव्रत को नष्ट कर चुकी हैं, पूरे दिन कृष्ण की चर्चा करती रहती हैं। इस बात का एक सूक्ष्म अभिमान था माधवी को। एक दिन यमुना जल भरने के लिए गई, और जैसे ही यमुना जल भर के अपनी मटकी उचाए रही, आज कोई गोपी साथ नहीं थी उचाने के लिए। इधर उधर देखने लगी और थोड़ी आवाज बोली, अरे अरे कोई सी है का यहां पे, नेक अयोरी मेरी मटकी उचाए दे। कोई गोपी तो नहीं आई, पर तभी त्रिभंग लली श्याम सुंदर पीतांबरी पहने पहने वहीं चले आए। माधवी रोज अपना मुख छुपाती है और कभी देखती नहीं श्याम सुंदर को। आज ठाकुर जी अचक आकर के ठाड़े रह गए, और माधवी जैसे ही मटकी उचाई रही और बुलाई रही, अरे कोई हो तो आइयो। ठाकुर जी ने मधुर मीठे स्वर में बोली, हां मैं आ गई।
एक तो लाल जी छोटे से ऊपर से बोले ना तो ऐसे ही लगे कोई बहुत सुंदरी कोई कन्या बोल रही है का। छोटे से लाल जी की वाणी ऐसी है, पेनी सी नेक लाली जैसी। माधवी का पहले तो स्वर सुनते ही स्थिति ऐसी हो गई, कितना सुंदर स्वर। और देखने के लिए पीछे देखा कौन सी गोपी आई है, जैसे ही नेत्र पीछे घुमा के देखे, आहा, देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार। एक बात तो सिद्ध हो जाती है भैया, हमने अभी ठाकुर जी देखे ना है, और ठाकुर जी तो सामने आए पर हम वह स्थिति में आए नहीं कि हम उनको देख पाए। क्यों? क्योंकि अगर ठाकुर जी सामने आ गए तो स्थिति ऐसी होगी जड़वत, हिल नहीं पाओगे वहां से। चाहे झापड़िया जी कितनी भी आप पे कपड़ा मार लें, चाहे कोई कितनों पकड़े खींच ले, स्थिर हो जाओगे। और अगर तन वहां से हिल भी गया, तन वहां से अगर दूर कर भी दिया गया, तो चलते फिरते उठते बैठते, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन का। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन का। नैनाभिराम मंद मुस्कान, नैनाभिराम मंद मुस्कान, नैनाभिराम मंद मुस्कान, नैनाभिराम मंद मुस्कान। बौह मरोड़ लजावत काम, बौह मरोड़ लजावत, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। वास्तव में ठाकुर जी देखे होंगे तो पहली स्थिति तो वहां से हिल नहीं पाओगे, और तन यदि वहां से हिल भी गए हो तो जहां देखोगे श्याम सुंदर, वही आकृति। यह मूरत खेलत नयनन में, यही हृदय में ध्यान। नेत्रों में वही खेलते रहेंगे। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। आंखों का यही धर्म है, एक बार नंद नंदन श्याम सुंदर प्रत्यक्ष दिख जाए। और भैया ये नाथ द्वार में आए हो, श्रीनाथ जी को दर्शन कर रहे हो, जो प्रत्यक्ष ही हैं, इनको देख ले हो तो यही सोचियो हमने श्याम सुंदर श्री कृष्ण प्रत्यक्ष देख लिए। यशोदा के हृदय के लाला श्रीनाथ द्वार में विराज रहे हैं, ये प्रत्यक्ष श्याम सुंदर हैं, इनको निहारो। नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। हे नयन भर देखूं नंद कुमार,
बिन देखे हूँ विवश भये हूँ, बिन देखे विवश भई हूँ, बिन देखे हूँ विवश भये हूँ, बिन देखे विवश भई हूँ। अंग अंग सब अंग अंग सब नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। ओ नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। ओ ता दिन ते देखो, अगर ठाकुर जी देखे होंगे तो कैसी स्थिति बनेगी। ता दिन ते सब भूल गई हूँ, तादिन ते सब भूल गई हूँ, ता दिन ते सब भूल गई हूँ, तादिन ते सब भूल गई हूँ। बिसरोपन परिवार, बिसरो पति परिवार, बिसरोपन परिवार, बिसरो परिवार। ताते सुधी है सावरी मूरत, ताते सुधी है सावरी मूरत, ताते सुधी है सावरी मूरत, ताते सुधी है सावरी मूरत। लोचन भरी भरे लोचन भरी भरे नयन भरे देखूं नंद कुमार, नयन भरे देखूं नंद कुमार। हे नयन भरे देखूं नंद कुमार, नयन भरे देखूं नंद। बल गिरधर लाल प्यारे की। रूप रास पे मित नहीं मानो, रूप रास भयभीत नहीं मानो। कैसे मिले लो कन्हाई, कैसे मिले लो कन्हाई। हे कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन
कुंभन दास प्रभु गोवर्धन प्रभु कुंभन दास प्रभु गोवर्धन मिलिए बहुरी री माई कुंभन दास जी कह रहे हैं नेत्रन में भर के ठाकुर जी को देख लो, ऐसे भर के ले जाओ कि फिर जहां देखो वही वही दिखें। बाकी दुनिया को तो श्रीनाथ जी केवल फिर ऐसे ही दिखेंगे, लेकिन जो नेत्रन में भर के ले जाए वाकु अनेक प्रकार से ठाकुर जी के दर्शन होंगे। कभी माखन खाते भय भी है जाएंगे, कभी गैया चराते भय भी है जाएंगे, कभी गिरिराज पर्वत धारण करते भय भी है जाएंगे। यही कलिकाल में अभी इसी वक्त कहीं सरोवर में बैठे हुए दिख जाएंगे, कहीं कोई मैया की गोद में चढ़े हुए दिख जाएंगे। ऐसे अनेक रूपों में वो दिखने लग जाएंगे अगर नेत्रों में भर करके उनको चले गए तो। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर कुंभन दास प्रभु मिलिए बहुरी री माई नयन भर देखूं नंद नयन भर हे नयन भर देखूं नंद कुमार नयन भर देखूं नंद कुमार। ता दिन ते सब भूल गई हूँ, ता दिन मैं सब भूल गई हूँ। हे ता दिन ते सब भूल गई तारन ते सब भूल गई हूँ। बिसरोपन परिवार बिसरोपन परिवार नयन भर देखूं नंद कुमार नयन भर देखूं हे नयन भर देखूं नंद कुमार नयन भर देखूं नयन भर देखूं नंद कुमार नयन भर देखूं अक्षणवतां फलमिदं न परं विदाम सख्य प्रसूननुविवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजे ससुतयोरणवेणुजुष्टं यैर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। एक जगह कहीं एक भाव पड़ा था, तो यशोदा मैया रोज लाला को उठामे सवेरे और उठाए के फिर लाला लेके जामे। अगर गर्मी को समय तो ठाकुर जी को बढ़िया स्नान कराएंगी, और शीतकाल है तो ताते ताते जलते केवल नेक नेक पहुंच दें लाला है। और वाके बाद फिर मैया श्रृंगार करे ठाकुर जी को, और ठाकुर जी को ऐसे श्रृंगार नहीं कर दें कि बस पहना दिए कछू भी लत्ता। खूब प्रेम से मैया श्रृंगार करे, नई नई सामग्री। मतलब यशोदा मैया की श्रृंगार की पद्धति ही पुष्टि मार्ग में है। पुष्टि मार्ग में जो श्रृंगार ठाकुर जी का होता है वो यशोदा मैया के भाव से ही होता है। कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज तीनों भाव से हैं। कुंज के भाव से श्री यशोदा मैया श्रृंगार करती हैं लाला का। रोज नए नए कड़ूला बनवा के लामेंगी लाला के काजे, हसली बनवा के लामे, कौंधनी बनवा के लामे, पामन के पाजे बनवा के लामे,
नथ बेसर बनवा के लामे, कानन के कुंडल बनवा में, ऐसी ऐसी अलग अलग पाग लाल जी को रोज धरा में। कई गोपियों का तो सुख केवल लाल जी को देखना है, पर कई गोपियां तो यशोदा मैया के श्रृंगार को ही देखने आती हैं कि आज लाला को कैसे श्रृंगार किया मैया ने। खूब देर गोद में बैठा करके मैया खूब रज रज के श्रृंगार करती हैं लाल जी का। और श्रृंगार करने के बाद पतो कहा करें, बढ़िया नथ बेसर पहना दी, कुंडल पहना दिए, पाग पहना दी, टेढ़ी सी घुंघराले केश नेक नेक निकार दिए, और ठाकुर जी के बढ़िया बाजू बंद कड़ूला आदि सब पहना करके बाघा वगैरह बिल्कुल बढ़िया ठाकुर जी जैसे ही बिल्कुल मदमस्त सुंदर है गए। वहां के बाद लाला को सामने ठाड़ो कर दें, लाला ठाड़ो है जा। एक एक रों को मैया देखती है, काजर नेक धीमो नेक और बढ़िया है जाए, और नेक सुंदर है जाए, जो कमी रह जाए वाकू भी पूरी करें। घूम घूम करके लाला को खूब निहार के, कई बार तो ठाकुर जी खूब चिढ़ जाए, मैया तू कुछ करन ही ना दे, 2-2 घंटा गोद में बैठा है बस श्रृंगार करे मेरो। और जब मैया पूर्ण रूपेण राजी हो जाती है ना लाला से, हाँ बहुत सुंदर लग रहा लाला, लाला इतकुआ सो बुला के पाग बिगाड़ देंगी, नथ बेसर बिगाड़ देंगी, और फिर लाला की ऐसे लेंगे, लाला दिख तेरे काजर फैल लो है, और फैलो ना है ठीक है, मैया जबरदस्ती वह फैला दे और काजर निकाल दे यहां पे, काय को सुंदर बना दें पहले और स्वयं देख बाद फिर बुरो कर दें लाला है, बोले कोई नजर नहीं लगा दे है। बढ़िया सुंदर पीतांबरी पहना देंगी, और पीतांबरी आदि सब कारी कमरी आदि पहना के फिर मैया वाकू भी टेढ़ो मेढ़ो सो कर दे, मालान को अस्त व्यस्त कर दे कि कोई की नजर नहीं लगे, मतलब मैं देखूं बस मेरे लाला को। ये सबरी गोपी पूरे दिन देखती रहे, ताड़ती रहे पीछे थे, कहीं नजर लगा देंगी लाला है। तो यशोदा मैया श्रृंगार करे, और श्रृंगार करके खूब सुंदर लाल जी को बना के फिर बिगाड़ दे कि कोई और देखे नहीं, कोई और सुंदरता पे कहीं नजर नहीं लगा दे लाला को। कैसे कैसे भाव। ठाकुर जी कभी कभी शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेनु तन मंडित गो रोचन तिलक किए। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, ठाकुर जी हाथ में मक्खन लेके जब घुटमुन चलें, और चलते चलते जब लुढ़क जाएं, रज लग जाए, गोबर लग जाए, तो मैया वैसे तो इतना प्रेम करे लाला से कोई वाकू कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन कभी कभी रज में अंकित लाल जी है जाएं, मुख पे गोबर आदि या कोई की छींटा पड़ जाए, तो मैया और उल्टी आरती करे, लाला बढ़िया है सुई बुरो ही बनो रेकर, ज्यादा सबरो रेगो, इस सबरी गोपी तेरे पीछे ऐसी डोले, कोई नजर लगाई देगी मेरे लाला है। कौन सी न मार दियो री टोना मेरो, मचलो श्याम सलोना। हमारे ब्रज में गाँव में यशोदा मैया कह रही हैं, आज मेरो लाला रोज तो 2 कुल्हड़ दूध पी जाए, आज एक ही पी रहा, जरूर कोई सी ने नजर लगाई दिखे लाला है। अगले दिन यशोदा मैया श्रृंगार में कटौती कर दे, फिर गोपी नजर लगा दे मेरो लाला कम दूध पीवे। बहुत पॉजिटिव मैया हैं यशोदा मैया, बहुत ही ज्यादा। आजकल के बालकन की मैया ऐसी है जाए तो बालक तो महाराज कहां भाग जाएं, ऐसी मैया है यशोदा मैया। फिर वह पद में ऐसा आवे ना प्रेम जी, कैसे तेने दियो ना ढिटोना, तेने लाला के धरो ना ढिटोना। गोपी सबरियों के मैया तेने लाला के वो ना धरो, काजर की टिप्पी ना धरी, या हमारे तेरे लाला को जो है का लग गई है नजर। हमारे लाल जी देखो हैं तो वैसे कारे, पर फिर वो काजल लगानो पड़े इनके यहाँ धरनो पड़े न 100 ऐसा रूप है, ऐसा सौंदर्य है ठाकुर जी को। गोपियां कह रही हैं अगर वो किसी ने नहीं देखा है, उसने नेत्रों को पाने का साफल्य प्राप्त नहीं किया, उसने नेत्र प्राप्त करके उन नेत्रों का सौभाग्य ही प्राप्त नहीं किया। नेत्रों का सौभाग्य तो श्री कृष्ण का दर्शन है, श्री कृष्ण का अनुभव है, और वह दर्शन बिना गुरु कृपा के नहीं होंगे, बिना गुरु इच्छा के नहीं हो सकते। आप सहज ही चले जाओ और जाके आपको लगे कि आपको ठाकुर जी दिख जाएं,
वह दर्शन, वह मूर्ति, वह प्रतिबिंब ठाकुर जी को अनुभव है जाए आपको, नहीं है सके। गुरु प्रसन्न है करके, कृपा करके आपको भेज दें तो वह अनुभव संभव है, नहीं तो नहीं। सूरदास, उन पे तो नेत्र ही नहीं थे। सूरदास जी के चरित्र में एक बहुत सुंदर बात आती है। मथुरा में यमुना जी के तट पर बैठे थे सूरदास जी। सब संसार से अंतर्मुखी हो चुके थे, संसार के सब भाव देख लिए थे उन्होंने, अनुभव कर लिए थे। अब एक ठौर चाह रहे थे जीवन में, एक स्थिरता मिल जाए मुझे। यमुना जी के तट पर बैठे थे। अच्छा एक बात बताएं बंधुओं, गंगा जी की महिमा अद्भुत है, पर हमारी यमुना जी की महिमा अत्याद्भुत है। गंगा जी के स्पर्श का, पान का, स्नान का, सबका भाव है। पर आज भी हम सुबह आप मंगला में आते हैं ना, पहले लाल जी को उठावे के पद गवेंगे, फिर यमुना जी के पद गवते हैं। यमुना जी के सब पदों में एक ही भाव है, स्नान भले ही मत करो, यमुना जी के पास जाके बैठ जाओ। भक्ति में वर्धन करती है श्री यमुना जी। आपकी जितनी भक्ति होगी उससे 10 गुना ज्यादा होके आएंगे जब यमुना जी के तट पर बैठ के आओगे तो। ऐसा हमारे अष्ट सखान ने गायो है, यमुना जी भक्ति वर्धन करती। सूरदास जी यमुना जी के तट पर बैठे, तट पर बैठे बैठे मन में विचार कर रहे, एक ठौर मिल जाए मोए। और वही समय कुछ वैष्णव महाप्रभु जी की, श्रीमद वल्लभाचार्य जी की चर्चा करते हुए वहां से जा रहे। एक बार सुनी, 2 बार सुनी, अब तो रोज रोज वह महाप्रभु जी की चर्चा कानों में आने से सूरदास जी को अब ये लगने लगा कि कोई व्यक्ति विशेष मुझे नहीं सुना रहा है चर्चा, श्री यमुना जी आज्ञा कर रही हैं। तेरी ठौर यही है जो बार बार तू को सुनाई दे रहे हैं, तेरी ठौर यही है। किसी भाव का अनुभव, सद्भाव का बार बार होने लगे, किसी के माध्यम से होने लगे, तो समझ जाना कि वो कोई संकेत है आपके लिए। अज्ञात हवाई जहाज में, ट्रेन में या बस में कहीं बैठे थे और सहज ही चर्चा करने लगे सब वृंदावन की। फोन खोला तो कोई चर्चा आ गई वृंदावन की। कहीं देखा, चित्र देख रहे थे, अचानक से चित्र दिख गया वृंदावन का। ये संकेत हैं। ऐसे संकेत सबको नहीं मिलते, जिनको मिल रहे हों उन संकेतों को समझो। और यह समझना भी गुरु कृपा से ही होता है। संकेत, सूरदास जी को संकेत होने लगा कि बार बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, बार बार इतनी चर्चा सुनाई दे रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री यमुना जी का कोई संकेत है। और वह संकेत जान करके महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के पास गए। सूरदास जी श्रीनाथ जी के सबसे प्रिय सूरदास, महाप्रभु जी के पास गए, जाकर के दंडवत किया। अभी तक कृष्ण भक्ति अंकुरित भी नहीं हुई थी चित्त में सूरदास जी के। जाके महाप्रभु जी को प्रणाम किया, नेत्र हैं नहीं। सूरदास जी ने कहा, भगवान शायद ऐसा लगता है कि प्रकृति मुझे आज्ञा करती है आपके श्री चरणों की प्राप्ति की। महाप्रभु जी बोले, हमने सुना है आप आशु कवि हो, आप कविताएं बद्ध करके गाते हो, कुछ अपने बारे में सुनाओ, कुछ अपना अनुभव सुनाओ। सूरदास जी महाराज ने पद गाया, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी जो तन दिया ताहि बिसरायो, जो तन दिया ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल अपने बारे में इस प्रकार की भावना कहने लगे।
अब ये तो स्वाभाविक बात होती है कि पहली बार कोई श्रेष्ठ व्यक्ति मिलता है ना, वो अपने आप को अबोध ही बताता है, अपने आप को अज्ञानी ही बताता है। महाप्रभु जी ने सिर हिलाया, बोले अच्छा है, कुछ सुनाइए। थोड़ी देर सूरदास जी रुके और थोड़ी देर बाद बोले, मैं पतितन सरदार हेरी, मैं पतितन सरदार। अपने आप को पतित कहने लगे। पतित भी नहीं हूं, पतितों में सरदार हूं, सबसे बड़ा पतित हूं मैं। महाप्रभु जी मंद मुस्काए, बोले सूरदास जी आप आशु कवि हैं, आप बिना देखे अनुभव करके गा देते हैं, पर इतनी देर से मैं देख रहा हूं, कभी कह रहे हो कौन कुटिल खलकामी मोशन, कभी कह रहे हो मैं पतितन सरदार, अपने आप को इतना कोस क्यों रहे हो? आप आशु कवि हो, आपको वो दिखता है जो किसी को नहीं दिखता। कुछ देख के सुनाइए ना। बंधुओं, गुरु दीक्षा लेने से गुरु कृपा नहीं होती है, शिष्य का शिष्यत्व कैसा ये भी तो देखो। सूरदास जी पता क्या बोले? आपके सन्मुख बैठकर, साक्षात वल्लभ के सन्मुख बैठकर के मैं देखूं, ये कितनी बड़ी धृष्टता होगी। वल्लभ देखें और वल्लभ देख के बताएं फिर मैं गाऊं, ये मेरी योग्यता होगी। मैं अनुभव करके कैसे गा सकता हूं? भले ही मैं आंसू कवि हूं, भले ही मैं बिना देखे चिंतन कर सकता हूं, पर गुरु के आगे अपनी इस क्षमता का मैं दुष्प्रयोग नहीं कर सकता। मेरे गुरु बैठे हैं सामने और मैं देखूं, आप देखें और आप देख करके मुझे बताएं, तब मैं गाऊं, ये मेरी योग्यता होगी। महाप्रभु जी समझ गए ये योग्य हैं, श्रीनाथ जी के योग्य हैं। और बस गुरु इतना मान ले कि आप योग्य हो, तो नेत्र ना होते हुए भी श्री जी बाबा दिखने लग जाएंगे, जैसे सूरदास को दिखे। और गुरु यदि अभी आपको योग्य नहीं मान पाया है, गुरु के चित्त में कहीं ना कहीं आपकी अयोग्यता का अनुभव हो रहा है, और गुरु योग्य मानेगा कैसे? आपके भाव शुद्ध होंगे तभी तो योग्य मानेंगे। सूरदास के भाव हैं ऐसे कि महाप्रभु जी को मानना पड़ा कि ये योग्य हैं। आप सामने बैठे हैं और मैं अपने इस आशु कवि होने का अहम दिखाऊं आपको, देख करके अनुभव करके बता दूं आपको? नहीं नाथ, मेरे गुरु बैठे हैं, गुरु देखेंगे ना, और गुरु देख के अनुभव कराएंगे तब गाऊंगा। महाप्रभु जी ने कृपा कर दी, और पहले तो दुनिया सूर को जानती थी, लेकिन अब मथुरा में प्रकट हुए सूरदास, अब दास बन गए। और ऐसे सूरदास बने, ठाकुर जी संग संग चलते थे सूरदास जी के, जहां जहां सूरदास भ्रमण करते, क्योंकि महाप्रभु जी के समय श्रीनाथ जी का श्रृंगार का इतना विस्तार नहीं था। महाप्रभु जी के समय श्रीनाथ जी के सेवाओं का भी इतना विस्तार नहीं, वो तो हमारे श्री विठलनाथ जी गोसाई जी ने प्रकट होकर के सेवा का विस्तार किया। तो उस काल में क्या होता, ठाकुर जी पूरे दिन सूरदास के संग ही घूमते रहते, सूरदास जी के संग ही रहते, और सूरदास के पदों से ही श्रृंगार होता था ठाकुर जी का। सूरदास जी आके पद गाते और उसी भावना से श्री ठाकुर जी का श्रृंगार मान लिया जाता। सूरदास जी ने पद में जो वर्णन किया वैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। महाप्रभु जी ने कृपा कर दी नहीं, और कृपा करके कहा ब्रह्म संबंध हो गया, दीक्षा हो गई, और महाप्रभु जी ने मान लिया कि अब ये पूर्ण योग्य है ठाकुर जी की सेवा के। सूरदास अब कुछ सुनाओ, अब कुछ अनुभव कराओ। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, खेलन के मिश कुंवर राधिका नंद भवन में आई,
जितने लोग बैठे थे सब जय जयकार करने लगे, जय हो। गुरु कृपा होते ही निकुंज का अनुभव होने लगा सूरदास जी को। और सूरदास जी गा रहे हैं, खेलन के मिसन कुंवर राधिका नंद भवन में आई हो। आज कैसी लीला है रही है। बोले किशोरी जी को खेलवे को मन है रो है, लेकिन ना तो ललता के संग खेल रही है, ना विशाखा के संग खेल रही है, ना कोई सखी के संग। सबन ने यमुना के तट अकेली खेल तो छोड़ स्वयं नंद भवन में आ गई हैं। लाल जी सो खेलवे के काजे। खेलन के मिसन कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हो। खेलन के मिसन कुंवर राधिका नंद भवन में आई हो। अब ये सूरदास नहीं देख रहे हैं, अब ये श्रीमद् वल्लभाचार्य जी उनको दिखा रहे हैं, गुरु दिखा रहे हैं। सकुच सहित मधुरे कर बोली, घर है कुंवर कन्हाई हो। सकुच सहित मधुरे कर बोली, घर है कुंवर कन्हाई। छोटी सी श्यामाजू नंद भवन पे आ गई हैं, और नंद भवन के द्वार पे आकर के, और द्वार के भीतर अभी प्रवेश नहीं किया है, केवल मुख अंदर डाल के और चारों ओर घुमा करके किशोरी जी अपने मधुर स्वर से पूछ रही हैं, अरे घर में कुंवर कन्हैया है का? ये कुंवर कन्हैया कोई घर है का? सभा में बैठे सब लोग आनंदित हो रहे हैं सूरदास जी के भाव सुन के। आहा। सुनत श्याम कोकिल समवानी, सुनत श्याम कोकिल समवानी, निकसे अति अतुराई हो, निकसे अति अतुराई हो। ठाकुर जी ने जैसे ही सुनी किशोरी की आवाज, भीतर खड़े खड़े लड़ रहे हैं अभी। भीतर खड़े खड़े लड़ रहे यशोदा मैया तो कोई बात पे, काय बात पे लड़ रहे? एक ही बात पे लड़ाई होवे यशोदा मैया और ठाकुर जी में, मैया मेरो ब्याह करा दे बस। कोई भी बात होवे घूम फिर के आम, मैया तू मेरो ब्याह कब करा रही है? मैया बोली लाला ने एक बड़ो तो है जा। बोले मैया कितनों तो बड़ो है गो? बोले क्यों? कुछ दिना पहले तक तेरी गोद में ही रहतो, अब देख चलनो सीख गो में, बड़ो ना है गो। मैया पहले तेरे हाथन ते खा तो अब तो मैं खुद छीन के खा लूं, बड़ो ना है गो। अब देख मोए मैया सब स्पष्ट दिखन लगो, मैं बोलूं लगाऊं, और मैया मैं बड़ो है गो। क्यों? पहले मेरे 2 ही दांते अब 4 निकल आए, अब बड़ो है गो मैया, मेरे ब्याह करा दे। यही बात पे लड़े मैया तो बस। लेकिन लड़ते लड़ते जैसे ही सुनी कुंवर कन्हैया है का, ठाकुर जी तो सबरी रिस भूल गए। सूरदास जी कह रहे, सुनत श्याम कोकिल समवानी, सुनत श्याम कोकिल समवानी, और निकसे अति अतुराई हो, निकसे अति अतुराई हो। इतनी जल्दी भगे, मैया ते बात पूरी करके नहीं गए, तुरंत बाहर भाज गए। मैया बोली अब ही तो लड़ रहे हो, इतनी जल्दी भाजो है, कौन आएगा ऐसो? आहा। अच्छा सूरदास जी आगे पंक्ति में कह भी रहे हैं, बोले ठाकुर जी लड़ रहे थे भीतर। माता सो कछु करत कलह है, माता सो कछु करत कलह है। पर किशोरी जी की वाणी सुनते ही, किशोरी जी की आवाज सुनते ही, रीझ डारी बिसराई हो, रीझ डारी बिसराई हो। रिस डारी बिस, रीझ तो प्रेम है गो, रिस मतलब गुस्सा। रिस डारी बिसराई हो, रिस डारी बिसराई
खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन में आई हो। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन में आई हो। ठाकुर जी निकल के बाहर आ गए। सूरदास जी को अनुभव हेरो है। महाप्रभु जी सुन रहे हैं, सब वैष्णव बैठ करके सुन रहे हैं। ठाकुर जी कोई बात पे लड़ रहे हैं यशोदा मैया थे, लेकिन किशोरी जी की आवाज सुनते ही तुरंत बाहर आ गए, दौड़ के भूल गए कहा बात चल रही। मैया यशोदा आई, ठाकुर जी किशोरी जी को देख के स्तब्ध रह गए। यहां किशोरी जी ठाकुर जी किशोरी जी बस देख रहे हैं, कोई बात ना कर रहे आपस में। यशोदा मैया आई, ए लाला ये कौन की लाली है, ये कौन की छोरी आई है? आहा मैयारी तू इनको चीन्हत मैयारी। अच्छा एक बात हम कहें, बाद में तो नहीं कह पाते, मंच से हम सबरी बात कहते हैं। कोई भी भजन हो, कोई भी पद हो, कुछ भी हो, मेरो निजी स्वभाव है, अगर स्पष्ट केवल कोई राधा बोलता है ना तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। हमें यूं लगे कि या तो श्यामा जू बोलो, राधा जू बोलो, श्री जी बोलो, श्री कछु तो सम्मान दो, स्पष्ट राधा मत बोलो। क्योंकि हमें ठाकुर जी भी बहुत सम्मान दें श्री जी को। क्या कह रहे हैं? मैयारी तू। अब यहां ब्रजभाषा के हिसाब से ठाकुर जी कह सकते थे मैयारी तू याकू चीनत। चीनत मतलब देखत, लेकिन क्या कह रहे हैं? मैयारी तू इनको चीन्हत मैयारी तू इनको चीन्हत। बारंबार बताई हो, बारंबार बताई हो। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, यशोदा मैया कह रहे हैं एरी लाली तू कौन की लाली है? किशोरी जी बोले वहां से पहले ठाकुर जी कह रहे मैया जी ब्रजभानु जी की लाली है। अच्छा लाली तेरो गाम कौन सा है? मैया इनको गाम बरसानो है। लाली तेरी मैया कौन सी है? मैया इनकी मैया कीर्ति मैया है। मैया बोली तू शांत है जा, बात पूछ रही हूं मैं, तू क्या बोल रहा है? ना मैया मुझ सब पतो ही हमारे बता रहा हूं मैं। तो कहां मिल गई जे, कहां से ढूंढ के लाए हो ये? सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, ठाकुर जी क्या बता रहे हैं कि हमको कहां मिली। सूरदास जी कह रहे हैं, बोले किशोरी जी कहां मिली ठाकुर जी को? यशोदा जी को बता रहे हैं ठाकुर जी। जमुना तीर कलिह में भूलो, जमुना तीर मैया कल मैं जमुना जी खेलवे गयो। बोले अच्छा। और मां खेलते 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 मैया मैं नंद भवन को रास्ता भूल गो। मैया बोली तू नंद भवन को रास्ता भूल गो? तू तो रोज जाए खेलवे, फिर कैसे भूल गो? मैया मैं तेरा छोटा सा लाला ना हूं, मैं छोटो से ही तू भूल गो ऐसे ही। और बोले भूल गयो तो फिर का भयो? बोले जब मैं रास्ता भूल गयो तो मैं गली गली डोल तो रो अरे मेरी यशोदा मैया कहाँ गई, मेरो नंद भवन कहाँ गयो, मेरे नंद बाबा कहाँ गए? तभी मैया जी आई सामने थे। या मैंने बताई कि मेरो घर खोए गयो है, तो बाह पकड़ ले आई हो। जय मेरो हाथ पकड़ के छोड़ के गई कल मैं यहाँ पे। मैया बेचारे अनाथ को बातें माता पिता ते मिलावे वारे को सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कल मैं अनाथ है क्यों? तो कल कोई जोगी बाबा आके मुंह थैला में धर के ले जा तो मैया तू रोती ना? कायदे तो मैया तो को प्रणाम करनी चाहिए इनको कि इनने तेरो लाला तो लाके दे दियो। जमुना तीर कलिह में भूलो, जमुना तीर बाह पकड़ ले आई हो, बाह पकड़ ले
और मैया ऐसी दान दाता जी जाने तेरो लाला तू को दान कर दियो कल जो खो गए हो तो। और वाकु तू इतनी घूर घूर के देख रही है मैया, ऐसे तू चीन कर रही है, चीनत ऐसे वाकु पूछ रही है तू कौन है, कौन की लाली है। या हमारे मैया मैं उनको बीच बचाव करके बता रहा हूं। आवत यहां तो ही सकुचत हैं ये, मैं देसों बुलाई हो। आवत यहां तो ही सकुचत हैं ये, मैं देश तो ही बुलाई हो। सूरदास ऐसे हैं गुण आगर, सूरदास ऐसे हैं गुण आगर, नागरी बहुत रिझाई हो, नागर बहुत रजाई हो। ऐसी बात बना रहे हैं ठाकुर जी, झटपट बात बना करके यशोदा मैया को सबरी बता दी, मैया मैं तो खो गया जो मेरा हाथ पकड़ के ले आई और तू ऐसे घूर रही है हमारे, मैं इनको परिचय बता रहा हूं। और मैया जे तो उनकी लाली हैं ऐसी हैं, आदि आदि सब भाव कह करके यशोदा मैया शांत कर दें। पर यहाँ किशोरी जी के चित्त में ठाकुर जी विराज गए। आहा, सूरदास जी ने जैसे ये पद गायो, वहां जितने लोग बैठे सब जय जयकार करने लगे, जय हो सूरदास जी की जय हो। वाह सूरदास, कैसी लीला प्रकट कर दी। सूरदास जी बोले मेरो बल नहीं है, सब गुरु कृपा। मैं अपनी दृष्टि से देखता तो शायद लीला नहीं देख पाता, पर मैंने महाप्रभु जी की दृष्टि से देखो है, हमारे मुंह को लीला दिख रही है। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी मेरे हमारे अंगना में डोले रे। पूज्य पिताजी महाराज, अभी तो बहुत वर्षन थे मैंने ये पद सुनो नहीं उनके मुख से, पर बचपन में जब हम कथा में जायो करते, पिताजी जब यह भाव को गाते इतना आनंद आतो। यही लीला को वर्णन श्री सूरदास जी ने सबसे पहले किया। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, अंगना में डोले मेरे मनवा 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 में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना 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 में डोले रे। मैंने वासों पूछी लाली कहाँ तिहारो नाम रे, मैंने वासे पूछी लाली कहाँ तिहारो नाम है, मैंने वासों पूछी लाली कहाँ तिहारो नाम रे, मैंने वासे पूछी लाली कहाँ तिहारो नाम रे, हंस हंस के बतावे मेरो राधा राधा नाम रे, हंस हंस बतावे श्री राधा मेरो नाम है, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में
डोले रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। 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 मैंने वासों पूछी लाली कहाँ तिहारो गाम 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 रे। कहाँ तिहारो गाम रे। कहाँ तिहारो गाम रे। कौन गाम की बेटी रे। कौन गाम की बेटी रे। हंस हंस के बतावे वो तो हंस हंस के बतावे वो तो हंस हंस के बतावे वो तो हंस हंस के बतावे वो मैं तो बरसाने की बेटी रे। हंस हंस के बतावे तो बरसाने की बेटी रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। अंगना में डोले मेरे मनवा 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 में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ये जगत है एक सपना। 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 यहाँ कोई नहीं अपना। ओ 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 मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। हे वृषभानु दुलारी। वृषभानु दुलारी। वृषभानु दुलारी। वृषभानु दुलारी। वृषभानु दुलारी। वृषभानु दुलारी।
मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। गाओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे श्याम प्यारी। मेरा मन लगा बरसाने में, जहाँ विराजे श्यामा। बोलो वृषभानु दुलारी की। प्यारे गिरधर लाल की, श्रीनाथ प्यारे की। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मैं तो रटूं राधा राधा नाम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम। ओ मैं तो जपूं राधा राधा नाम। मैं तो रटूं राधा राधा नाम। हे जय राधे राधे, 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 श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। ओ मैं तो जपूं राधा राधा नाम, मैं तो जपूं राधा राधा नाम। दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं शुभ शाम। मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। ओ मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में राधे श्याम दीवानी। आओ भाव से। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन
जहाँ